हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 9वें अध्याय का 5वां श्लोक। भगवान इसमें कह रहे हैं कि आप मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि भगवान ने अगर ये सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, ये सारे प्लैनेट्स बनाए तो भगवान उनको अपने कोई सर पर लिए फिर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी ताकत है, भगवान की ताकत, भगवान की शक्ति, भगवान की इच्छा, बस उसी से उन्होंने सारी सृष्टि क्रिएट कर दी। जब तक चाहते हैं ये सृष्टि चलती है। अभी 7वें श्लोक में, इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि महाप्रलय क्या होती है। तो जब तक वो चाह रहे हैं तब तक ये धरती चलती रहती है, लोगों को जीवन जीने का मौका मिलता है, लोगों को मोक्ष प्राप्ति का मौका मिलता है। अगर किसी को इंद्रिय भोग करना है, चाहे वो फिर मनुष्य रूप में कर पाए, और अगर मनुष्य रूप में वो चीज़ नहीं सैंक्शन हो पा रही उसके कर्मों के फल के अनुसार, और इंद्रिय भोग ही करना है, नॉनवेज खाना है, तो भगवान उसको शेर या ऐसा कोई जीवन दे देते हैं कि भैया सारे जीवन, सुबह शाम, मॉर्निंग इवनिंग, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ नॉनवेज, और बोल अब इसी को खा, और कोई पाप भी नहीं लगेगा। जो पाप लगना था मनुष्य जीवन में लग गया, उसके हिसाब से अब शेर बन गया। अब ये भोग योनि है, यहाँ कुछ नहीं होगा। अब तुम नॉनवेज खाओ दबा के, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें मैंने ऐसे ही शरीर दे दिया। तो अगर किसी को मंजूर है तो ठीक है, इसमें फिर कोई वो नहीं है। तो भगवान ये पूरी सृष्टि क्रिएट करते हैं, उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। बट ऐसा नहीं है कि जैसा ये पहली लाइन में समझाना चाह रहे हैं भगवान कि मैं उनको कोई गोद में लेके बैठा हूँ धरती को, और उस मतलब और कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। थोड़ा भगवान अपनी महानता दिखा रहे हैं। कई बार सामने वाले को अपनी महानता हमें सिर्फ इसलिए दिखानी पड़ती है ताकि वो उसकी बात पर विश्वास करे। कई बार हमारे पेरेंट्स हमको समझाते हैं हमने जीवन में इतनी मेहनत की, ये किया वो किया, तो ऐसा नहीं कि वो अपनी प्रशंसा मार रहे हैं, वो इसलिए कि आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई देखो मेहनत करके मैंने यहाँ तक हासिल किया, तुम भी मेहनत करोगे तुम भी हासिल कर लोगे, रादर मुझसे भी आगे जा सकते हो। भगवान से आगे तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन भगवान अपना महान ऐश्वर्य इसलिए भी दिखाते हैं कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। आप क्या सोच रहे हो, ये सब कुछ टोटल क्रिएशन मैंने उत्पन्न की है, मैं मेंटेन कर रहा हूँ, जब चाहे मैं इसको बंद भी कर दूंगा। सो भगवान कह रहे हैं जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, सब कुछ जो कुछ क्रिएट हो रहा है मैं कर रहा हूँ ब्रह्मा जी के थ्रू, जो भी पालन है मैं कर रहा हूँ विष्णु जी के थ्रू, जो भी संहार है मैं कर रहा हूँ शंकर जी के थ्रू। सो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जो तिकड़ी है ये ही सब कुछ है। तो भगवान अपना विस्तार कर रहे हैं ब्रह्मा जी के रूप में, विष्णु जी के रूप में, शंकर जी के रूप में। मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। भगवान देखो कितना डीप नॉलेज दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं पृथक हूं, ये पूरी क्रिएशन अलग है, मैं अलग हूं, लेकिन कारण स्वरूप हूं, मेरे ही वजह से सब हो रहा है, मेरी इच्छा से मैंने सिस्टम सेट किया हुआ है, अब वो चलता रहता है। नहीं, जैसे एक बड़ा छोटा सा उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है, अगले श्लोक में भगवान भी एक उदाहरण दे रहे हैं कि आईपीएल के मैचेस, पता नहीं आप में से कोई देखता नहीं देखता, ये क्रिकेट टूर्नामेंट होता है तो अभी तो कम दिख रहे हैं, शुरू के सालों में मैं देखता था। इवन जो मुकेश अंबानी, इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, वो भी वहाँ बैठे हुए दिखते थे मैच में। तो कोई सोचो, इतना बड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी या सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, उसका मालिक वहाँ बैठ के मैच देख रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने ही अपने हिसाब से सारा बिजनेस, जो भी उनकी कंपनियां हैं खड़ी की हैं, उनको चला रहे हैं। चाहे तो वो किसी कंपनी को बेच के बंद भी कर सकते हैं, पूरी ताकत है उनके पास, इच्छा मात्र से। एक छोटा उदाहरण ले रहा हूँ, लेकिन अभी वो उसको खोपड़ी पे लेके नहीं फिर रहे हैं, वो अलग हैं। वो उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो रहा है, डिसीजन मेकिंग से सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, खुद बैठ के आराम से मैच देख रहे हैं। ऐसे भगवान अपने गाल वालों के साथ घूमते हैं, बछड़े चराते हैं, बंसी बजा रहे हैं, सब कर रहे हैं। सिस्टम क्रिएटेड है, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज मिली हुई हैं। सो भगवान कारण स्वरूप हैं। भगवान इतने विशाल और इतने बड़े हैं कि अगर हम उनको समझ लें, उनकी महत्वता, उनकी महानता, तो फिर क्या ही बात हो। एक और श्लोक लेते हैं। अब हम ले रहे हैं छठा श्लोक 9वें अध्याय का। भगवान एक एग्जाम्पल भी ले रहे हैं। जिस प्रकार सर्वत्र
प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। कहने का मतलब है कि आकाश बहुत बड़ा है, दिखता है, लेकिन वायु उसी के कंट्रोल में ही रहती है। वायु भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, हर जगह है, लेकिन तब भी वो उस आकाश की सीमा में ही एक तरह से रहती है। इसी तरह से पूरी क्रिएशन जो है उसमें भी बहुत जीव हैं, बहुत कुछ है, बट सब प्रभु के, भगवान के कंट्रोल में है, उसके अंदर ही रहते हैं। भगवान कह रहे हैं उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। उसी कंट्रोल, उसी परिधि में है, जितने भी लोग हैं वो उसके अंदर ही रहते हैं, कोई इधर उधर नहीं भागता है। सातवां भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, अब ये आ गया कि महाप्रलय कब होती है। कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं अपनी शक्ति से पुनः उन्हें उत्पन्न करता हूं। मैंने पहले भी प्रलय के बारे में डिस्कस किया था। एक छोटी प्रलय होती है ब्रह्मा जी की रात्रि और दिन वाली। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं। अब मैं वापस उन श्लोकों तक नहीं पहुंच सकता इतनी क्विकली मोबाइल में, तो उसमें पूरा मैंने पढ़ के बताया था कि कैसे ब्रह्मा जी की रात होती है, ब्रह्मा जी का दिन होता है, कितने समय वो मनुष्य गणना के अनुसार होता है। तो जब ब्रह्मा जी के दिन होता है तब ये सारे प्राणी प्रकट हो जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो भी करोड़ों करोड़ों साल की होती है, और उस वक्त ये सब प्राणी जो है वो एक तरह से अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। मतलब मैंने कहा था होल्ड पे रहते हैं, उस तरह से, है ना। लेकिन अभी ब्रह्मा जी जिंदा हैं। इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी की भी उम्र 100 साल है। हमारे वाले 100 साल नहीं, उनके साल डिफरेंट हैं, बट है उम्र उनकी भी 100 साल। जब ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं तब महाप्रलय होती है। महाप्रलय का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जीवन खत्म होता है, ये पूरा प्लेनेटरी सिस्टम भगवान में दोबारा रीमर्ज हो जाता है, और फिर जब भगवान चाहते हैं तब रीप्रकट होता है, दोबारा से प्रकट होता है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी 100 वर्ष रहते हैं। प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है, ध्यान से देखिएगा, दूसरी लाइन के एंड में ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीवित रहते हैं। उनका एक दिन हमारे, ये क्या लिखा है, 430 करोड़ वर्षों के इक्वल है एक दिन। तो इतने समय तक जीवन रहता है, फिर इतनी रात होती है, उतने समय तक होल्ड पे रहता है, सोचो। लेकिन ऐसे होते होते ये ब्रह्मा जी का एक दिन, फिर 30 दिन, महीना, फिर 12, वो सिस्टम वही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं रात्रि भी इतनी बड़ी होती है, उसमें एक महीने में 30 दिन 30 रात होती है, वर्ष में 12 महीने होते हैं, ऐसे ही सब चलता रहता है। लेकिन जब ब्रह्मा जी के 100 साल हो जाते हैं, अब आप ये जो लिखा हुआ है ये एक दिन है सिर्फ, अभी पूरा 24 घंटा भी नहीं है, इतनी ही रात होती है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो उसको डबल कर दो, 860, है ना। तो ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया, अगर मैंने ठीक पढ़ा है तो 860 करोड़ वर्षों का एक दिन, फिर ऐसे 30 दिन से महीना, फिर 12 महीनों से साल, और इस 200, इतनी है ब्रह्मा जी की। इतने समय तक ये क्रिएशन रहती है, सूर्य और ये धरती, और जो हम पढ़ते हैं मंगल ग्रह और फलाना है, वृश्चिक ग्रह और शनि ग्रह, और ये सब इंग्लिश में प्लूटो और पता नहीं क्या, मैं तो भूल भी गया। तो ये सारे ग्रह रहते हैं, और उसके बाद फिर जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है तो ये सारा भगवान में जाके महाविष्णु में विलय हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। फिर जब भगवान चाहते हैं तब ये प्रकट होते हैं। तो यही भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ तो भाई मेरी इच्छा पर निर्भर है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि भाई गॉड, तुम सोच नहीं सकते, तुम कितने छोटे हो। मेरा जो सिस्टम है, मैंने कितना विशाल सिस्टम बनाया हुआ, तुम सोच ही नहीं सकते। अब इतना महानतम व्यक्ति अगर कोई चीज़ बता रहा है और फिर भी हम उसकी ना सुने, और हम खुद इतने छोटे, हमारी मर्जी से तो एक मोबाइल भी चार्ज नहीं होता। अगर पीछे से लाइट नहीं आ रही होगी तो हमसे तो मोबाइल भी चार्ज नहीं होगा, और वो पूरी दुनिया को चार्ज करे रखते हैं, नहीं, सूर्य से, चंद्रमा से, वायु से, सब कुछ गतिमान रखते हैं। कितनी ताकत है उस भगवान में। और फिर हम अपने मन की सोचते हैं, अपने मन से चलना चाहते हैं, जबकि भगवान जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बहुत ऐसे दुनिया में लोग हैं जो ना सुनना चाहते ना समझना चाहते।
तो इतना महानतम व्यक्ति अगर कोई बोल रहा, अब देखो ना, अगर किसी भी देश का कोई प्रधानमंत्री या कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर या कोई भी बड़ा कोई साइंटिस्ट कोई स्टेटमेंट देता है तो हम पढ़ते हैं ना, वो जो को सोचो वो तो एक फिर भी साधारण व्यक्ति है, ये तो भगवान की स्टेटमेंट्स हैं। तो इन बातों को अगर सोचो, थोड़ा सा बैठ के मेडिटेट करो तो लगता है अरे बाप रे, भगवान कितने बड़े हैं, और उनकी कही हुई बातों को हम इग्नोर कर रहे हैं या उन पे हम संशय कर रहे हैं। तो भगवत गीता पे फेथ रखिए, खुद पढ़िए, औरों को भी पढ़ाने के लिए हो सके तो भगवत गीता खरीद के गिफ्ट करें। अगर मेरी वीडियो फॉरवर्ड कर सकें तो एक आध ग्रुप में फॉरवर्ड करें, शायद उनको इससे कुछ अच्छा लगे, नहीं तो कम से कम खुद ध्यान से पढ़ें और जीवन में फॉलो करने की कोशिश करें। हरे कृष्णा। किसी तरह से अगर जुड़ना चाहें, बात करना चाहें, हर वीडियो पर फ़ोन नंबर दिया गया है, कोई सेवा करना चाहें नंबर पर बात करें। हरे कृष्णा।